Assalamualaikum friends. Land adaptations of ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स पानी को छोड़कर जब खुश्की पर मुंतकिल हुए तो कौन सी उनमें तब्दीलियाँ आई जिन्होंने उन्हें खुश्की पर ज़मीन पर सख्त तरीन ज़मीनी हालात पर रहने के काबिल बना दिया। आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। नंबर वन, ब्रायोफाइट्स ने खुश्की पर आने के लिए अपने अंदर कम्पैक्ट मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी को जन्म दिया। एक उम्दा किस्म की मजबूत किस्म की मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी बना रहे। उसके ऊपर जो एजेस पे मल्टी सेलुलर कम्पैक्ट बॉडी बन जाने की वजह से रिड्यूस देयर सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया को कम कर दिया। जब टोटल सरफेस एरिया कम हो गया देन देयर वाज वेरी इजी टू कंजर्व वाटर। पानी को कंजर्व करना, पानी को बचाना मुमकिन हो गया। कम्पैक्ट मल्टी सेलुलर बॉडी बनी, मजबूत किस्म की बॉडी बनी, सरफेस एरिया कम हो गया। जो सरफेस एरिया कम हुआ, रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हुआ, लॉस ऑफ वाटर कम हो गया, पौधे खुश्की पर रहने के काबिल हो गए। नंबर नेक्स्ट, दे कैरी क्यूटिकल लेयर ओवर देयर लीव्स, स्टेम्स, होल प्लांट बॉडी। उनके ऊपर क्यूटिकल लेयर होती है, कभी थिन लेयर होती है, कभी थिक लेयर होती है, व्हाट्सएवर जिस तरह से भी हो। क्यूटिकल लेयर के प्रेजेंस की वजह से देयर इज रिडक्शन इन लॉस ऑफ वाटर बाय वेपोरेशन। वेपोरेशन कम हो जाती है, पानी का लॉस कम हो जाता है, पौधे खुश्की पर सुकून से रहने के काबिल हो जाते हैं। नेक्स्ट, दे डेवलप फोटोसिंथेटिक टिश्यूज इनटू चैम्बर्स से दैट ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर के अंदर इस तरह से फोटोसिंथेटिक चैम्बर्स बने होते हैं। ये खास किस्म के चैम्बर्स होते हैं और स्टोमेटा इधर पाए जाते हैं। जब स्टोमेटा वगैरह इनके डिप्रेशंस के अंदर या खास किस्म के चैम्बर्स के अंदर पाई जाती हैं, then there is no exposure of direct light। सूरज की रोशनी डायरेक्ट इनके ऊपर नहीं पड़ती। जब डायरेक्ट नहीं पड़ेगी then there is no loss of water, पानी ज़ाया नहीं होगा। लिहाजा लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर स्पेशल चैम्बर्स बनाकर रोशनी को कम टकराने पर मजबूर करना, या रोशनी नहीं टकरा पाती, लॉस ऑफ वाटर को, ट्रांसपायरेशन, इवेपोरेशन को उन्होंने रोक दिया। Next, they carry special rhizide structures which are root-like structures। ज़ेरे ज़मीन होती हैं, root-like structures होती हैं, दो काम करती हैं, which can anchorage the plant into the soil, जो पौधे को मजबूती से मिट्टी में गाड़ के रखती हैं। Number two, they also absorb water and minerals for plant requirements। Next, they have shown heterogamy। तो इन प्लांट्स में सिमिलर कैटेगरी के गैमेट्स नहीं पैदा होते, सिमिलर कैटेगरी के गैमेट्स पैदा होते हैं। लिहाजा प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स दो टाइप की हो सकते हैं। अगर मेल गैमेट्स होंगी तो स्पर्मेटोजाइड या स्पर्म कहलाती हैं, दे आर मोटाइल, अमूमन हरकत कर सकते हैं। जबकि जो फीमेल गैमेट्स होती हैं वो नॉन मोटाइल होती हैं। दैट्स व्हाई यहाँ शो किया गया है हेटेरोगैमी को के they produce non-motile eggs which can store food। eggs non-motile हैं, गैर मुतहर्रिक हैं, हरकत करने काबिल नहीं होते, फूड स्टोर कर रखती हैं, जबकि मोटाइल स्पर्म्स होते हैं। इनके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन या फीमेल सेक्स ऑर्गन्स भी जन्म लेते हैं। आगे थोड़ा सा स्केच देखें जिसमें एक प्लांट दिखाया गया है। ये इसका स्पोरोफिटिक रीजन है, ये लिटोफिटिक रीजन है। प्लांट एक है, दो उसकी शाखें दिखाई गई हैं, दो तरह से वो डेवलप कर रहा है। तो इस गमीटोफाइट के अपर ब्रांचेस के ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन या फीमेल सेक्स ऑर्गन जन्म लेते हैं। तो याद रखिए कि हम गमीटोफाइट के मेल सेक्स ऑर्गन को एंथीमिडिया कहेंगे। मेल सेक्स ऑर्गन हमेशा मल्टी सेलुलर होते हैं और इनके अंदर जब स्पर्म्स पैदा होते हैं, मल्टी सेलुलर होने की वजह से स्पर्म्स को बाहर सेल लगाकर प्रोटेक्ट किया होता है। लिहाजा प्रोटेक्टेड, महफूज शुदा मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स होंगे और इनके सेक्स ऑर्गन्स भी इसी तरह से इनके सेक्स सेल भी प्रोटेक्टेड होंगे। जबकि आर्चिगोनिया के केस में चलें, ये भी मल्टी सेलुलर होती है, फीमेल सेक्स ऑर्गन होती है। तो गमीटोफाइट्स के, ब्रायोफाइट्स के फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनिया का नाम दिया गया है। मल्टी सेलुलर होती है, अंदर एक्ट होता है, बाहर के सेल आर्चिगोनिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। लिहाजा हम कह सकते हैं कि इन प्लांट्स के अंदर एंथीमिडिया मेल सेक्स ऑर्गन, जबकि आर्चिगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोटेक्टेड होते हैं, माहौल उनको नुकसान पहुंचाने की अहलियत नहीं रखता। नेक्स्ट, they have shown formation of multicellular embryo
इनका एम्ब्रियो अच्छा खासा मल्टी सेलुलर होता है। मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो की वजह से दे हैव शोन प्रोटेक्शन ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड आर्चिगोनिया। ये मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया के अंदर डेवलप करता है, वहीं पड़ा रहता है। लिहाजा आर्चिगोनिया उस एम्ब्रियो की प्रोटेक्शन करती है, हिफाजत करती है, माहौल के असर से बचा के रखती है। लिहाजा आसानी से स्पोरोफाइट जन्म लेता है, डेवलप कर जाता है। नेक्स्ट, they have shown alternation of generations. इन्होंने alternation of generations का ऑब्जर्व किया। alternation of generation क्या होती है? ब्रायोफाइट में दो नस्लें हैं, गेमेटोफाइट्स और स्पोरोफाइट। गेमेटोफाइट गैमेट्स पैदा करने वाले जो मेल सेक्स सेल या फीमेल सेक्स सेल पैदा करती है, जबकि स्पोरोफाइट जो स्पोर्स पैदा करने की सलाहियत रखती है। गेमेटोफाइट हैप्लॉइड होती है, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होती है। तो ऐसा रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म जिसमें हैप्लॉइड गेमेटोफाइट डिप्लॉइड गेमेटोफाइट में कन्वर्ट होता है, जबकि डिप्लॉइड स्पोरोफाइट हैप्लॉइड गेमेटोफाइट में कन्वर्ट होता है। इस मैकेनिज्म को आप अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। हैप्लॉइड गेमेटोफाइट के डिप्लॉइड स्पोरोफाइट में बदलने या डिप्लॉइड स्पोरोफाइट के हैप्लॉइड गेमेटोफाइट में बदलने के दो बेहतरीन नतीजे, दो बेहतरीन एडवांटेजेस। नंबर 1, बेस्ट जेनेटिक कॉम्बिनेशंस बनते हैं। जब बेस्ट जेनेटिक कॉम्बिनेशंस या बेस्ट जेनेटिक वेरिएशंस प्लांट्स के अंदर आएंगे, then they have adopted versatile adaptations in terrestrial लैंड कंडीशन। तो वो खुश्क-तरीन इलाकों के अंदर बेहतरीन तरीके से, मुनफरद तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाती है। ये वर्सेटिलिटी इन ब्रायोफाइट्स।